पूरे जीवन आप बच्चों के बहुत श्रेष्ठतम परवरिश के लिए अपने जीवन को झोंक देते हैं अर्थ के उपार्जन में। एनी हाउ, जैसे मर्जी आप पैसा कमाना चाहते हैं। अब पैसा कमाने के लिए आपको समय देना पड़ता है, आप अपने जीवन से फिर बाहर जाते हैं। तो उन बच्चों की पाल परोस करते हैं, उन बच्चों की परवरिश करते हैं नौकर चाकर। और नौकर चाकर का संस्कार, नौकर चाकर की वोकेबलरी, उनका शब्दकोश, उनकी बातचीत, उनका जीवनचर्या, उनका व्यवहार, उनका खान पान, उनका ढंग, उनके पोस्चर्स ही बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के तो बच्चे हुए। वो आपने पाला पोसा कहाँ उन्हें, आपने। और ये बच्चों ने आपसे कभी नहीं कहा कि आप उन्हें बहुत बड़ा पता नहीं क्या बना दें। कोई बच्चा ये नहीं कहता है। हमारी ये नासमझी है कि हम सोचते हैं कि हम पता नहीं बहुत बड़े स्कूलों में भेजकर बहुत बड़ा वो करके उनको पता नहीं कितना बड़ा बना देंगे। आप नहीं बनाएंगे। वो बच्चा बचपन से देख रहा है कि आपकी सारी लिप्सा, आपकी सारी चेष्टा, आपका सारा ध्यान, आपके जीवन की पूरी दिनचर्या धन को पैदा करने में लगी पड़ी है। यानी कि आपका परमात्मा धन है। तो बच्चों को समझ आ गया कि धन ही सब कुछ है। तो जब आप बूढ़े हो गए तो आप उसके किस काम के, क्योंकि आपने उसे शिक्षा दी थी कि धन ही सब कुछ है। आप जीवन भर धन ही तो पैदा करने में लगे पड़े रहे। आपने कई बच्चे को देखा ही नहीं कि ठोकर लग के कब गिरा हो, उसने कब खाना खाया, कब उसने क्या किया। ये जो इमोशंस थे, ये जो हमारे भावनात्मक लगाव थे, ये तो हमारे साथ कभी हुए ही नहीं। उन्हें लगा कि एक हायर नौकरानी एक हायर कर लो, वो आपको पाल देगी। तो ऐसे एक नौकरानी हायर कर लो, वो आपके माता पिता का ध्यान रख लेगी। तो ये जितने भी ये वृद्ध आश्रम खुले और ये सब ओल्ड एज होम्स इसीलिए तो खुल गए। उन्होंने भी एक नौकर हायर कर लिया कि हमारे माता पिता का ध्यान रखो। उन्हीं परिवारों में समस्याएं हैं, बाकियों में नहीं है। बच्चों को संस्कार दें जीवन भर से। बहुत ऊंचे स्कूलों में भेजने से, बहुत बड़ी विद्यालयों में भेजने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है। मैं सच बता रहा हूं आपसे। ये दुनिया को बदलने वाले लोग चाहे पश्चिम के देशों के उठा लें, अब थॉमस अल्वा एडिसन से लेकर के और आर्किमिडीज और अरिस्टोटल और सोक्रेटिस और गैलीलियो और न्यूटन, और आप नाम लेते जाएं, यहां तक कि आप माइकल एंजेलो तक, या अब भारत में आप आना शुरू कर दें। अगर भारत में आप देखेंगे तो हमारे तो जितने अवतार हैं 4-5 दर्जे से ज्यादा पढ़े भी नहीं है कोई भी। 4-5 दर्जे भी गुरुकुलों की शिक्षा, जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। महावीर स्वामी कभी विद्यालय नहीं गए। महावीर स्वामी ने प्राथमिक अक्षर ज्ञान अपनी माता जी से प्राप्त किया, और वो 2500 साल पहले कहते हैं कि पानी छान कर पियो। आज आप बिस्लरी की बोतल लिए घूम रहे, घर में एक्वागार्ड और फिल्टर के अपने सिस्टम लगाए हुए हैं। वो 2500 साल पहले कह रहे कि इसमें बैक्टीरिया होता है। वो कहते हैं कि सूर्यास्त के समय तक, सूर्यास्त छिपने से पहले पहले भोजन कर लो। आज डॉक्टर कह रहे हैं कि सोने से 3 घंटे पहले खा लिया करो, पच जाया करेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यून अच्छा बनेगा। 2500 साल पहले इतनी बड़ी गहरी देशनाएं हमारे इसमें छिपी है, उसको हम देख नहीं पाते। बच्चों को संस्कार दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बहुत अच्छा, अगर आपने बच्चे सोचिए, आपने बच्चा अपने घर में बिल गेट्स बना लिया, वो आपके साथ वैसे भी तो मैच नहीं खाएगा। आप मिट्टी के बर्तन और एक टंगस्टन की कटोरी, या कहना चाहिए एक डायमंड की चम्मच, या जो गोल्ड से भी बड़ी जो धातुएं होती हैं, या यूरेनियम की कोई चीज, अब वो कैसे मैच खाएगी? वो तो हर समय आपस में ही कंट्रास्ट होता रहेगा। तो मैं प्रगति के विरुद्ध नहीं, मैं आपके विकास के भी विरुद्ध नहीं, लेकिन ऐसा विकास, ऐसी प्रगति, ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी ऊंचाइयां, ऐसी कामयाबी किसी काम की नहीं जो जीवन में विषादों को लाती हो, तो जीवन को दुखमय बनाती हो। और जो माता पिता कष्टकारी जीवन को जीते हुए अंतिम अवस्थाओं में अपने बच्चों को अभिशप्त करते हुए इस दुनिया से विदा लेते हैं, उनके बच्चे कभी भी स्थायी सफलता को उपलब्ध नहीं होते। वो आज तो सफल मान रहे हैं, बहुत शीघ्र ही उनके सामने वो चीजें लौटकर वापस आने लगती हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो इस चीज को बोझ मान करके, या वो सोचते हैं कि तीमारदारी नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने किसी भी आर्टिफिशियल ढंग से अपने माता पिता या रिश्तेदार का किसी का प्राणांत कराया है, वो अल्पायु ही रहे हैं, वो कभी अपनी पूर्ण उम्र भोग नहीं सके हैं, और लगभग वैसी अवस्था में उनको जाना पड़ा है। ये बड़ा गहरा कर्म का बड़ा गहरा सिद्धांत है, जो हम करते हैं अगेन एंड अगेन, किसी न किसी स्वरूप में लौटकर हम तक वापस आता है। ये संस्कारों के अभाव से हुआ है। ये हमें बच्चे के साथ समय देना पड़ेगा। बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें सिखाने से कुछ नहीं। आप उसे आर्टिफिशियल बना रहे हैं बच्चे को, उसे उसकी प्रकृति में रहने दें। जितने लोगों ने दुनिया को बदला है, वो किन्हीं ऐसी चीजों में नहीं पढ़े थे, नहीं उनकी पढ़ाई हुई थी जहां से जीवन को बदला जाए। किसी का भी नाम लेते जाएं आप, एक भी नहीं मिलेगा आपको। आज के दौर में अगर उदाहरण के तौर पर आप प्रधानमंत्री को मिले अपने देश के, तो वो भी, अपने देश के राष्ट्रपति को ले तो वो भी, जो राष्ट्रपति होने जा रही हैं वो भी ट्राइब्स से। तो प्रकृति का, बिल गेट्स, अब जिन लोगों ने आविष्कार किए, थॉमस अल्वा एडिसन तो 5वीं कक्षा के बाद विद्यालय ही नहीं गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने कितने बड़े आविष्कार किए, और वो उनकी माता ने उनको पढ़ाया जीवन भर। तो ये हमने एक चीज थोप ली। असल में हम एस्केपिंग चाहते हैं, हम पलायन चाहते हैं। बच्चे हमारे लिए बोझ हैं। बच्चे, हम कुछ कर रहे थे, उससे बच्चे आ गए हैं।
बच्चों को हमने निमंत्रित नहीं किया है। बच्चे हमारे लिए आदर का स्थान नहीं है। हम ये बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारे लिए बोझ हो गया है, तो उसको हम धन के साथ नियोजित कर लेना चाहते हैं। इसको धन खर्च करके सुव्यवस्थित कर देना चाहते हैं। ऐसे नहीं होंगे। आपको इनको सत्कार करना पड़ेगा, फिर वो बच्चे आपका भी सत्कार करेंगे और आपके जीवन को भी अच्छा और बेहतर बनाने में मददगार होंगे और आपको उनसे फिर कभी कोई शिकायत नहीं होगी। किसी मजदूरों के, अब इसका मतलब ये नहीं कि मजदूर बन जाएं, लेकिन कभी चीजों को सिखाने समझाने के लिए बताना पड़ता है। किन्हीं मजदूरों के, किन्हीं धर्मप्राण लोगों के, धार्मिक संस्कारों से जुड़े लोगों के, अच्छे लोगों के बच्चे आपको ओल्ड एज होम में नहीं मिलेंगे। किसका मिलेगा? 5,000 करोड़ के मालिक, जो वो इसका जो वो थे, कपड़े के बहुत बड़े कारोबारी रहे, विमल जो चलता था, विमल के मालिक, वो उसमें गए। और एक वो उनका बहुत बड़ा एक फैब्रिक्स का वो था, वो गए, पूरी संपत्ति उन्होंने वो कर। तो ये बड़ा ऐसे चलता है सारा का सारा सिस्टम। हमें ये समझने में देरी हो जाती है, भूल हो जाती है, और हम सोचते हैं कि स्पून फीडिंग से हमने धन से हम सब कुछ कर। ये आपकी पहली सोच ही गलत है उन लोगों की जिनके साथ ऐसा जुड़ाव है। तो इसका एक ही समाधान है, आप समय दें। और हर सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, हम एक छतों में रहते हुए बहुत बार एक साथ नहीं रह पाते हैं। हम एक छत के नीचे रहते हुए भी पूरा जीवन अजनबियों की तरह गुजारते हैं। अगर हमें कोई ऐसी जादू की छड़ी कभी उत्पन्न हो जाए, ऐसी अवस्था पैदा हो जाए, तथास्तु के कीलन की और कोई व्यवस्था ऐसी पैदा हो जाए जिसमें कोई फालतू के ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो, और मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपने संगी साथियों को चेंज करना चाहेंगे, तो 99% लोगों की सूची सामने आ जाएगी तुरंत। बोले जी कर दो महाराज, बड़ी मेहरबानी होगी, तो बहुत अच्छा काम आपने कर दिया, पेट छुड़ाओ इससे। 20 साल से झेल रहे हैं, 10 साल से झेल रहे हैं, 40 साल से झेल रहे हैं, जीवन नरक ही हो गया। तो ये तो हमारी व्यवस्थाएं व्यस्तताओं और व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलती हैं। अगर इससे हम बाहर आ जाएं तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। आर्याम अभयाम भज रे